अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है नॉर्मल रेंज ऑफ ESR। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का जो टेस्ट होता है उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है। ज्यादातर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे ESR की वैल्यू इतनी आई, हमारी ESR की वैल्यू इतनी आई, ये ज्यादा है कि कम है। आज जो अपडेटेड नॉर्मल रेंजेस हैं एज के हिसाब से और मेल और फीमेल में या बच्चों में नॉर्मल रेंज ESR का कितना होता है, कितना होगा तो हाई होगा, कितना होगा तो नॉर्मल होगा, इस पर मैं बात करूंगा और ये वीडियो भी इसी बारे में है। तो वीडियो को देखना एंड तक है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि ESR की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, हाई और नॉर्मल ESR कितना होता है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जो ESR की नॉर्मल रेंज होती है तो ये मुख्तलिफ होती है और ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पर, जैसे कि मरीज की एज क्या है, मरीज का जेंडर क्या है और कौन सा लेबोरेटरी मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है ESR के एस्टिमेशन के लिए। अभी यहाँ ESR के जो नॉर्मल रेंजेस हैं तो इस हवाले से हम बात करेंगे और नॉर्मल रेंजेस के हवाले से कुछ गाइडलाइंस हैं उस पर बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि मर्दों में जो ESR है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो टिपिकली मर्दों में जो नॉर्मल रेंज होता है ESR का वो 15 मिलीमीटर पर आवर से कम होना चाहिए। अगर 15 से रेंज ऊपर होगी, 16, 20, 25, 30, 35, 80, 100 जितनी भी ऊपर होगी 15 से, तो ये नॉर्मल नहीं होगा, ये हाई होगा। कोई इन्फेक्शन है, कोई और बीमारी है। या अगर 15 से नीचे होगी वैल्यू 14, 13, 12, 10, 8, 7, 5, अगर 15 से वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब होगा कि ESR जो है वो नॉर्मल है। अभी वो मर्द जिनकी एज 50 साल से ज्यादा है, 50 इयर्स से अबव है, तो इनमें जो नॉर्मल रेंज होता है ESR का वो लेस देन 20 मिलीमीटर पर आवर होता है। अगर 20 से वैल्यू ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि ESR की वैल्यू हाई है, 20 से नीचे होगी वैल्यू तो हम कहेंगे कि ESR नॉर्मल है। लेकिन ये उन मरीजों के लिए जिनकी उम्र 50 साल से अबव होती है तो उनमें नॉर्मल रेंज लेस देन 20 मिलीमीटर पर आवर होता है। अभी बात करते हैं कि खवातीन में, वुमेन में नॉर्मल रेंज ESR का कितना होता है। तो खवातीन में जो नॉर्मल रेंज होता है वो लेस देन 20 मिलीमीटर पर आवर होना चाहिए। 20 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो हाई कंसिडर होगा, 20 से कम वैल्यू आएगी तो नॉर्मल कंसिडर होगा। अब वो खवातीन जिनकी उम्र 50 साल से अबव होती है, 50 साल से ज्यादा होती है जिनकी एज, तो उसमें नॉर्मल रेंज ESR का कितना होता है। तो नॉर्मली लेस देन 30 मिलीमीटर पर आवर अगर होगा तो ये नॉर्मल होगा। अगर 30 से वैल्यू ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ESR की वैल्यू हाई है। लेकिन उन खवातीन में जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा होती है। अभी चिल्ड्रन में बात करते हैं कि बच्चों में ESR की नॉर्मल रेंज, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो जैसे हमने बात की कि ESR की वैल्यू जो है वो एज के हिसाब से चेंज होती है, चेंज होती रहती है। तो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनकी ESR की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, जो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। तो जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें जो ESR की नॉर्मल रेंज होती है तो वो लेस देन 10 मिलीमीटर पर आवर होनी चाहिए। अगर 10 से रेंज ज्यादा होगी चिल्ड्रन में तो हम कहेंगे कि ESR की वैल्यू हाई है, 10 से नीचे होगी तो हम कहेंगे कि ESR की वैल्यू नॉर्मल है। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।